अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो पिछली वीडियो में ये कहा था कि ये चैनल मेरी कामयाबी की कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं है, तो फिर ये वीडियो किस लिए। इसकी वजह बहुत ख़ास है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले कई नौजवान वीज़ा के नाम पर फ़्रॉड का शिकार हो जाते हैं। मेरा मकसद आपको इस धोखे से बचाना है और ये दिखाना है कि अगर आप अहल हैं तो आप अपना काम ख़ुद भी कर सकते हैं। मैंने ये वीज़ा ख़ुद अप्लाई किया बग़ैर किसी एजेंट के, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सालों पहले अपना यूके का वीज़ा ख़ुद अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अप्रूव्ड हुआ था। तो अगर आप भी मलेशिया का जो डिजिटल नोमैड वीज़ा जिसको दिरांतो बोला जाता है, अगर आप इसके लिए अहल हैं लेकिन अप्लाई करने के तरीक़ाकार से नावाकिफ़ हैं या किसी उलझन का शिकार हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए। मैं आपको अपना पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, एक एक कदम है, अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा आसान, सीधे और साफ़ अल्फाज में, ताकि आप भी पूरे एतमाद के साथ बग़ैर किसी इजाफ़ी ख़र्चे या परेशानी के ये कामयाबी ख़ुद हासिल कर सकें। तो आइए फ़ौरन शुरू करते हैं। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए हम स्क्रीन पर मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप देख रहे हैं वो मेरी अपनी एप्लीकेशन है। ये इसका रेफरेंस नंबर है और अल्हम्दुलिल्लाह करंटली ये अप्रूव्ड हो चुकी है। इस एप्लीकेशन को दिरांतो नोमैड वीज़ा का नाम दिया गया है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में डिजिटल नोमैड वीज़ा भी कहा जाता है। और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि बहुत सी कंट्रीज़ अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए इन वीज़ाज़ को इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं। रिसेंटली फ़िलिपीन ने मलेशिया की ही जैसी रिक्वायरमेंट्स पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो जो प्लेटफॉर्म इसको हैंडल कर रहा है, डील कर रहा है, वो है MDEC, मलेशिया डिजिटल इकॉनमी कॉरपोरेशन। जो प्रोसेस टाइम है इसका 6 to 8 वीक्स है। और ये प्रोग्राम बेसिकली है किन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए है जो रिमोट वर्कर्स हैं, जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं और पिछले एक साल में $24,000 तकरीबन वो अर्न कर चुके हैं। तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी और भी है जो कि नॉन टेक टैलेंट प्रोफेशन की है और उसकी रिक्वायरमेंट $60,000 पर ईयर की है। और उसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो सब यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और जो $24,000 वाली कैटेगरी के हैं वो भी सब मेंशन कर दिए गए हैं। तो मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, ख़ुद एक डिजिटल फ्रीलांसर हूँ, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ और रिमोट वर्कर भी हूँ। तो मैं इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल थी, तो मैंने अप्लाई किया। और एक और जो इसकी बुनियादी वजह थी अप्लाई करने की, वो थी कि आप इसमें अपनी फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके जा सकते हैं। और अमूमन तो ये होता है कि आप सिर्फ अपने बीवी बच्चों को लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि आपकी बीवी, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स, आप उन सब को लेके जा सकते हैं। तो इसकी जो फ़ी है वो 1000 मलेशियन रिंगिट है और जो डिपेंडेंट की है वो 500 है। तो मेन एप्लीकेंट की 1000 है और ईच डिपेंडेंट की 500 है। तो ये मैंने जब अप्लाई किया था 9 नवंबर 2024, तो इस पर 80 मलेशियन रिंगिट 8% के लिहाज से टैक्स था, जो कि होपफुली अभी भी इतना होगा। तो ये पाकिस्तानी रुपयों में करीब 1 लाख रुपए फ़ीस मैंने अदा की थी और उम्मीद है कि ये अभी भी इतनी ही है, फ़ीस तो इतनी है और टैक्स भी इतना होगा। तो इसके अलावा जब 6 to 8 वीक्स का पीरियड जब गुज़रा था, तो उस पर मुझे जो सबसे पहला रिस्पांस रिसीव हुआ था, जो कि मेरे नज़र में एक बहुत अच्छी बात है इस प्रोग्राम की, वो ये कि ये अगर आपका इनिशियल आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है और आपने एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट की है, तो ये आपको कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं दे देते। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है या कोई चीज़ इनको मज़ीद चाहिए, ये आपको रीच आउट करके तो आपसे मांग लेते हैं। तो मेरे सिनेरियो में यही हुआ था। 8 जनवरी को मुझसे मज़ीद चीज़ें मांगी गई थी जो मैंने इन्हें प्रोवाइड की, और वो चीज़ें प्रोवाइड करने पर 15 अप्रैल को मुझे अप्रूवल रिसीव हुआ। अप्रूवल जब मुझे रिसीव हुआ तो उसमें जो ड्यूरेशन स्टे है, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर मेंशन है, इनिशियल 3 to अप टू 12 मंथ्स की। तो जो मुझे अप्रूवल रिसीव हुआ था उसमें 1 मंथ मेंशन था, और जो लेटर भी मुझे प्रोवाइड किया गया उसमें 1 मंथ मेंशन था। इस पर फिर मैंने उन्हें ऑफिशियली रीच आउट किया। तो रीच आउट करने पर उन्होंने ये बताया कि इसमें एक इशू है, इसमें एरर है और हमारी जो टेक्निकल टीम है इसको रिज़ॉल्व कर रही है।
इसको रिज़ॉल्व करने के बाद मुझे 6 मई को इनकी तरफ से ईमेल रिसीव हुई जिसमें मुझे दोबारा से करेक्टेड अप्रूव जो लेटर था 12 मंथ्स का वो इशू किया गया। तो ये जो सारा प्रोसेस था इसको अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो आप सिंपली MDEC प्लेटफॉर्म पर आएंगे और दी रेंटो नोमैड पास के लिंक को क्लिक कीजिए और यहाँ पर आते ही आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप मिलेगा कि जो MDEC इदारा है वो किसी थर्ड पार्टी एजेंट को या इदारे को इंडोर्स नहीं करता इस एप्लीकेशन के लिए। तमाम की तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म पर सबमिट की जाएंगी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का वाज़ेह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट लेट्स से फुलफ़िल नहीं है जो यहाँ पर मेंशन है, तो फिर भी कोई आपको एजेंट या कोई बंदा ऐसे कहता है कि मैं आपको ये वीज़ा लगवा दूंगा और वो आपसे कुछ पैसों की डिमांड करता है, तो वो झूठ बोल रहा है। तो ये चीज़ आपको बतानी लाजमी है, समझानी ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो आप जब इसको फ़ौरन डिजिटल नोमैड पर जब जाते हैं तो एक नोटिफिकेशन और जो आपको अभी वो मिलता है वो है 1 मई से जो फ़ी है ये नॉन रिफ़ंडेबल होगी, जो कि हम अक्सर शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा कि जो आपको आपकी जब आप उसकी वीज़ा फ़ी पे करते हैं तो वो आपको रिफ़ंड करता है। तो ये भी नॉन रिफ़ंडेबल का नोटिफिकेशन आ रहा है कि फ़ीस जो है वो 1 मई से नॉन रिफ़ंडेबल है। इसकी एक वजह ये भी है कि जब मैंने 9 नवंबर को अप्लाई किया था तो कुछ प्लेटफॉर्म्स पर मैंने इसके मुतल्लिक पाया था, कुछ ब्लॉग्स में ये मेंशन था कि अगर आपकी ये एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है या आपकी सक्सेसफुल नहीं होती तो आपको ये 50% जो है आपकी फ़ी जो आप पे करते हैं 50% उसका रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो एक ये वजह भी है, ये इस तनाजुर में उन्होंने ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया। तो आप में से वो सब लोग जो इस प्रोग्राम के लिए अभी एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, या वो सब लोग जो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में इसके लिए एलिजिबल होंगे और वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो सिंपली इस प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हैं। आपने रजिस्टर्ड नाउ से क्लिक करके या फिर आपने साइन अप नाउ से क्लिक करके इस विंडो पर आ जाना है और यहाँ पर आपको रजिस्टर न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। रजिस्टर न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आएंगे जहाँ पर आपको फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करना है और एक्नॉलेज करके इसको प्रोसीड कर देना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा आपके ईमेल पर जो कि करीब 10 मिनट के लिए वैलिड होगा और आप इस विंडो पर होंगे। यहाँ पर आपने सिंपली उसको कॉपी पेस्ट करके आगे आ जाना है। जब आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आप इस पेज पर लैंड करेंगे। तो यहाँ से आपका असल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, आपका अकाउंट बन चुका होगा। तो यहाँ से आपने डी रेंटो डिजिटल नोमैड को सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर जब आप प्रोसीड करेंगे तो कुछ मज़ीद आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी ज़्यादातर वही हैं जो आपने पीछे देखी हैं, जो 2 कैटेगरीज़ हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है जो हमने पीछे डिस्कस की। तो यहाँ पर लेकिन ये चीज़ आपको मिल रही है कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट ऑल पेजेस इसमें आपको प्रोवाइड करने होते हैं और 6 एम्प्टी पेजेस लाजमी चाहिए हैं और एटलीस्ट 14 मंथ्स के लिए जो है वो वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। तो ये जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से आपको CV भी चाहिए, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, आपकी 3 मंथ्स की लास्ट सैलरी, और अगर आप जो है वो फाइलर हैं, टैक्स पेयर हैं तो आपके टैक्स रिटर्न्स चाहिए और आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। ये जो पर्सनल बॉन्ड है ये आपको भी नहीं चाहिए और जो इसमें मेडिकल इंश्योरेंस है और ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है ये अभी आपको नहीं चाहिए। ये वही इंडोर्समेंट के बाद वाला स्टेप है जो हमें ये बाद में चाहिए होता है। तो इसके बगैर भी ये ऑप्शनल है, ये इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले तो एक अपने, और मुझे उम्मीद है आपने वो किया भी होगा, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक फ़ोल्डर बना के उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और आप गूगल नोटबुक LM बहुत से जो है लोग जानते होंगे, आप इसको साइन अप करके यहाँ पर अपनी एक नोटबुक बना लें। तो नोटबुक जैसे मैंने अपने नाम से बनाई हुई है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपलोड कर दें और जो भी चीज़ आप पूछना चाहेंगे, अमूमन ये होता है कि आपको एक पिक्चर देखनी पड़ेगी डिटेल्स डालने के लिए।
तो खैर ये जब मैंने अप्लाई किया था तब मैंने ये नहीं किया था, लेकिन ये मैं अभी आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ये बहुत टाइम सेविंग चीज़ है। तो आप अपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करके आप अपनी कोई भी डेट्स जो हैं वो इससे फिर पूछ सकते हैं। तो ये एक मेरी सजेशन थी। तो हम चलते हैं इसमें, आपने जो सिलेक्ट करना है वो अपनी मोस्ट सूटेबल कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। इसमें आप डिजिटल फ्रीलांसर अगर आप हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि मेरी सिचुएशन थी, और वो है मैं आपको अपना अपवर्क अर्निंग सर्टिफिकेट दिखाता हूँ जो कि 9 नवंबर को मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायरमेंट पूरी थी और मैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर हूँ। तो इसलिए मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया था और फिर प्रोसीड किया था। और अगर आप रिमोट वर्कर, आप ज़्यादा आपकी वो कैटेगरी है, तो आप उस तरफ सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहां आप देख सकते हैं एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो प्रोसेस मौजूद है। आपने करीब 9 स्टेप्स इसको कंप्लीट करने हैं। 9 स्टेप्स में आपने इसको कंप्लीट करना है एप्लीकेशन को, और ये आप चाहें तो एक ही बार में कर सकते हैं या फिर अपनी फुर्सत के अकॉर्डिंग एक एक स्टेप करके उसको सेव कर सकते हैं। और फिर जब आपके पास वक्त मैसर हो, जब आपको लगे कि अब मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट है, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो पर्सनल डिटेल्स का है, जिसमें आपने पिक्चर जो है वो इस गाइडलाइन को फॉलो करके अपलोड करनी है। तो ब्लू बैकग्राउंड में पिक्चर होनी चाहिए और ये डायमेंशंस होनी चाहिए। पिक्सल्स में आप 600x600 पिक्सल्स की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। साइज़ जो है कोशिश कीजिएगा 20 KB से कम हो, 20 KB से लेस होगा तो ही आपकी पिक्चर सक्सेसफुली अपलोड होगी। इसके बाद जो नेम है वो आपने पासपोर्ट मशीन रीडेबल जोन के अकॉर्डिंग अपना लिखना है, और वो आपको पता है हमारे पासपोर्ट के बॉटम पे होता है। यहाँ पर सर नेम पहले मेंशन होता है और फिर गिवन नेम होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है, अपना सर नेम पहले और गिवन नेम बाद में। बाकी जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपने फ़िल करनी है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपने अपना टैक्स नंबर बताना है, अपनी एड्रेस डिटेल्स देने के बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में किसी एक अपने रिलेशनशिप की जो है वो डिटेल्स देनी है। और फिर उसके बाद ये ऑप्शनल है, अगर आप अपना सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये आप पर है। इसके बाद आपने सेव करके सेकंड स्टेप पे जाना है और यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर अगर आप करंटली मलेशिया में हैं तो आपने इसको येस करके ये बताना है कि आप किस पास पर, किस वीज़ा पर वहाँ पर हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे और अपना प्रेफर्ड जो वीज़ा कलेक्शन सेंटर है वो सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में आपको 2 ऑप्शन हैं, इस्लामाबाद और कराची, जो आपको सूट करता है आप उसको सिलेक्ट करके सेव करके थर्ड स्टेप पे चले जाएं। थर्ड स्टेप में आपने अपनी हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है और उसके बाद आपने डिजिटल सेल्फ लर्नर अगर आप हैं तो आपने वो बताना है कि अगर आपको ख़ुद से सीखना पसंद है तो क्या पसंद है, वो आपने जवाब देना है। इसके बाद जो स्टेप है वो एक्सपीरियंस ऑन प्रोजेक्ट का है। अगर आपका माजी का जो एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। जिस भी कंपनी के साथ जिस पोजीशन पर, जिस तारीख से लेके जिस अरसा तक, जिस तारीख तक आपने जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की आप वो मेंशन करेंगे। और इसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ पर आपने अपने जो मौजूदा जो एम्प्लॉयमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी बेस पे आपने ये प्रोग्राम, ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स देनी है। तो टेक्निकल ये वही है जो कि $24,000 US का है। 24,000 जो US अर्न कर चुके हैं उनको ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और जो 60,000 वाली कैटेगरी है उनको ये सिलेक्ट करना है। तो आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करते हुए ऐड नाउ पे क्लिक करके फिर अपनी सारी वो डिटेल्स देनी है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप जिस भी पोस्ट पर और जो भी आप जॉब कर रहे हैं, आपको कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी, ईमेल भी उनका देना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट और जो आप ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि ये रीच आउट भी करते हैं। मेरी सिचुएशन में भी इन्होंने मेरे CEO को रीच आउट किया था और उससे वेरिफिकेशन मांगी थी हमारे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट की। और इसके बाद आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है उसको सिलेक्ट करना है। आप जितने महीने वहाँ रहना चाहते हैं आप मैक्सिमम सेलेक्ट करके सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। और उसके बाद जो है वो है स्पॉन्सर का। स्पॉन्सर को आपने नो ही रखना है, क्योंकि MDC ख़ुद आपको स्पॉन्सरशिप करता है अगर आप डिजिटल नोमैड के तौर पे, जो मेरी कैटेगरी थी, उसमें अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो आई एम नॉट श्योर उस पर MDC अप्लाई आपको ये देता है या नहीं देता, लेकिन डिजिटल
डिजिटल नोमैड्स के लिए MDC ही आपको स्पॉन्सरशिप देता है और वो वीज़ा अप्रूव्ड होने के बाद होती है। और वो कुछ इस तरह से आपको लेटर मिलेगा जिसमें ये सिक्योरिटी बॉन्ड होता है 750 मलेशियन रिंगट जो है 750 आपने पे करने होते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड के। ये वीज़ा अप्रूव्ड होने के बाद का स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसके बाद वो है डिपेंडेंट्स का। और यहाँ पर आप बता सकते हैं अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को अपनी एप्लीकेशन में ही इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप येस करके उनको यहाँ पर ऐड करेंगे। और अगर आप उनको अभी इंक्लूड नहीं करना चाहते, जैसे मैंने किया था कि मैं चाह रहा था पहले मेरी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाए और फिर बाद में मैं उनको ऐड करूँगा, क्योंकि आप बाद में भी उनको ऐड कर सकते हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करके आगे जाएं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का है। आपने सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने हैं। सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए हैं। और पासपोर्ट जो है वो आपने सभी के सभी पेजेस जो हैं वो एक फ़ाइल में अपलोड करने हैं। तो मिनिमम 6 पेजेस एम्प्टी होने चाहिए, 14 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए, जैसा हमने शुरू में देखा था। तो इसको वन फाइल में करने के लिए आप आजकल मोबाइल पर बहुत सी ऐप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ज़रिए इंसर्ट पर पिक्चर्स और अपने तमाम जो आपके पेजेस हैं आप उनको अपलोड कर सकते हैं। तो आप 1 बाय 1 सारे अपलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको सेव करना है PDF फॉर्मेट में। मेक श्योर करें कि अपने सभी पेजेस आप जो हैं वो अपलोड करें। तो इस तरह से आपने सब के सब अपलोड करने के बाद इसको PDF फॉर्मेट में सेव कर लेना है। जहाँ पर भी आप इसको सेव करेंगे कंप्यूटर में, यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज करके PDF सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे और फिर आप इसको यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आप अपने CV आपने अटैच करनी है, लेटेस्ट होनी चाहिए, लेटेस्ट रेज्यूम हो, लेटेस्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और लेटेस्ट ईयरली इनकम स्टेटमेंट हो। ये दोनों सेपरेट प्रोवाइड करें, 3 मंथ्स की सेपरेट और 1 साल की जो पिछले है वो सेपरेट होनी चाहिए। एक्टिव जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है या नॉट स्टार्टेड प्रोजेक्ट, यानी कि ऑलरेडी आपको कोई ऑफ़र हो चुका है जिसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप वो भी यहाँ पर उसको सपोर्टिंग के तौर पे आप अपने अपलोड कर सकते हैं। लेटर ऑफ गुड कंडक्ट जो है वो टेम्पलेट यहाँ पर दिया गया है, जिसको आपने नोटरी पब्लिक से टेस्ट करवाना होता है। आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको प्रिंट करना है और अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने इसको नोटरी पब्लिक से जो सर्टिफाई करवाना है, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि ये वाली स्टैम्प भी इस पर मौजूद हो, क्योंकि इंटरनेशनली ये वाली जो है ट्रायंगल जो स्टैम्प होती है ये एक्सेप्ट की जाती है। तो मेरे इस पेज पर आप देख रहे हैं दोनों ही मैंने करवा ली थी ताकि कोई किसी किस्म का इशू ना बने। इसके बाद मेरी एक सजेशन है कि आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा और उसको भी साथ में अपलोड कर दीजिएगा, स्पेसिफ़िकली मलेशिया के लिए उन्हें बताइएगा। और इसके अलावा जो स्टेप्स हैं उनमें जो बाकी चीज़ें रहती हैं वो हैं हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के बाद ही ज़रूरत पड़ेगी और अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आप अपने अपलोड कीजिएगा। एक्कोलेड्स और कोई अवार्ड्स अगर आपने रिसीव किए हैं तो वो ज़रूर अपलोड कीजिएगा। इसके बाद जो स्टेप है उस पर हम इस तरह से नहीं जा सकते, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जब तक हम बाकी स्टेप्स फिल ना कर लेंगे। तो लास्ट वो स्टेप्स जो हैं वो सिंपल हैं। आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और पे कर देना है। पे करने के बाद आपको जो रिसीप्ट मिलेगी उस पर आपको रेफरेंस ID आपकी मेंशन होगी और उसके अलावा जो आपका डैशबोर्ड होगा वो आपको इन प्रोग्रेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो इसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होती है तो जो मैंने शुरू में दिखाया वो इस तरह से होगा। यहाँ पर आप फिर देखेंगे कि आपको इंडोर्समेंट के लिए यहाँ पे टाइम फ्रेम बताया जा रहा है। तो ये जो टाइम फ्रेम है इसके लिए आपने इसको इंडोर्स करने के लिए जो आपने करना है वो सिंपली यहाँ पर अप्लाई इंडोर्समेंट पर फिर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये विंडो आपके सामने आएगी। आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, प्लान नोमैड, लोकेशन को, मोड ऑफ़ इंडोर्समेंट, पास को सिलेक्ट करना है और ये जो चीज़ें हैं ये फिर वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपने करनी है। जो बॉन्ड आपका एग्रीमेंट होगा 750 मलेशियन रिंगट आपने उसकी फ़ी पे करनी है, उसको आपने साइन करना है। 3 पासपोर्ट के जो एम्प्टी पेजेस हैं वो देने हैं। वीज़ा या रेफरेंस वीज़ा आपने हासिल करना है। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो आपको ईमेल की जाएगी, वहाँ आपने रजिस्टर करनी है और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपने इसके साथ अटैच करनी है। तो ये जो है ये
अप्रूव्ड होने के बाद इंडोर्समेंट का प्रोसीजर है। तो ये सारा इस एप्लीकेशन का प्रोसेस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।